Welcome to everyone in mathematics class. The topic is real numbers and their decimal expansion. क्लास 9 के अंतर्गत हम आज रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये डेसिमल एक्सपेंशन ना केवल क्लास 9 के लिए बल्कि क्लास 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ के लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जो दो तरीके के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को पढ़े थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कुछ डिजिट्स के बाद इंड कर जाता है, यानी कि हम उसका रिमाइंडर जो है एक कंटिन्यूअस डिवीजन फॉर्म, जब हम डिवीजन फॉर्म में उसको लिखते हैं और एट द लास्ट जब हम उसका रिमाइंडर 0 ले आते हैं, तो वो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1/8 को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम 1/8 को का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो 0.125 आता है। वो कैसे? तो जब हम 8 से डिवाइड करते हैं 1 में, तो जो प्रोसेस है कि अगर 8 से 1 टाइम में नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम 0 टाइम्स में लगाते हैं, तो 8 0 जा 0, यहाँ पे हमारा आया 1 और डेसिमल डालकर हम 0 लिख सकते हैं। तो 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। तो इस तरीके से देखते हैं कि 0.125 के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं बचता है, मीन्स 2 से 0 बचता है। इसलिए 1/8 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग कहने का मतलब होता है कि वो जाकर कहीं ना कहीं रुक जाता है। जो दूसरा मेरा नंबर है 14/5, आप इसका देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो 5 से जब 14 में डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 और 4 फिर 0, हम डेसिमल डाल के 0 लाते हैं तो 5 8 जा 40, और ये भी 2.8 पर जाकर टर्मिनेट कर जाता है। और तीसरा जो मेरा नंबर है 200/8, और इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के प्लेस के बाद बिना कोई नंबर आए पहले ही ये टर्मिनेट कर जाता है। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखें तो 0.22.5.00 के रूप में लिख सकते हैं। यानी 0 अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 भी आता है तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं। यानी इस जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का भी अगर हमसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा तो हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि आप टर्मिनेटिंग को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और एक जो नोट करने वाला चीज है कि ए रैशनल नंबर p/q is expressible as a terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को यहाँ पे हमें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन अगर जिसके डिनोमिनेटर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 और 5 सिर्फ होगा तो वही टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज कोई भी टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे मेरे पास नंबर जो 1/8 था, तो हम 8 जो इसका q है, हम q इक्वल टू जो 8 है, हम 8 के प्राइम फैक्टर को देखते हैं तो क्या होता है 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में 2। तो आप देखते हैं ये क्या 2⁻³ है। तो यानी अगर कोई नंबर जिसका डिनोमिनेटर्स 2⁻m इंटू 5⁻n के फॉर्म में रहेगा, वही डेसिमल नंबर का वही जो फ्रैक्शन होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 14/5 था, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं 14/5 तो सिर्फ 5 ही फैक्टर है। यानी अगर सिर्फ कहीं अगर आपको 2⁻m रहे 5⁻n रहे, सपोज कहीं पे सिर्फ 2 पर पावर 3 था, तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम इसको 2⁻3 इंटू 5⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का वैल्यू 5⁻0 का वैल्यू 1 होता है और ये हो जाता है फिर से मेरा 2⁻3 के बराबर। यहाँ पे सिर्फ 5 था, यानी 5 पर पावर 1 था और 2 क्या था 0 था। अगर किसी नंबर में 2 इंटू 5 2⁻3 और 5⁻3 और साथ में 3 भी आ जाए, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या ये टर्मिनेट करेगा, तो जी नहीं, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी एक नंबर प्राइम नंबर 3 आ जाता है, इसलिए टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये शॉर्ट प्रोसेस है। अगर आपको बोल दे
कि 2/25 टर्मिनेट करेगा, तो हम इसके केवल डिनोमिनेटर्स को देखकर बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं। कैसे? तो हम इसके प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। 25 5 5, तो हम देख रहे हैं 5 पर पावर 2 है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट करेगा। अगर कोई नंबर सपोज 4/, आपके पास 24 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे? आपसे पूछे कि ये टर्मिनेट करेगा, तो हम सबसे पहले, तो अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 1/6। और अगर आप यहाँ पर 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 3 होता है, और देख रहे हैं कि 2 के अलावा एक 3 भी यहाँ पे आ गया है, तो इस कारण से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब इसके बाद हम जो दूसरा सेक्शन है, हम उस दूसरे सेक्शन को देखते हैं, दूसरे पार्ट को। इसका दूसरा जो हिस्सा है वो रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स कैसे किससे कहते हैं? रिपीटिंग या रिक्वायरिंग a decimal in which a digit or a set of digit is repeated periodically is called a repeating or recurring decimal। हम इसे रिपीटिंग भी कहते हैं और रिक्वायरिंग भी कहते हैं। रिपीट मतलब लगातार एक ही चीज को दोहराता रहना। तो इस प्रकार के जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं हम उसे रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और देखिए जैसे 1/3, आप इस 1/3 के डेसिमल एक्सपेंशन को देखें, तो जब 3 से आप डिवाइड करेंगे 1 में तो 0.33, और इस तरीके से ये आता जाएगा, ये कहीं पर भी स्टॉप नहीं होता है। 0 टाइम में 1 0, 3 3 9, 1 0 3 3 9, आप कहीं पर भी आप इसको स्टॉप नहीं करा सकते। ये कंटिन्यूस फॉर्म में आप डिवाइड करते जाएंगे, आपका रिमाइंडर हर दफा 1 आता जाएगा, और क्वोशेंट के रूप में ये 3 रिपीट होता जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम 1/6 को देखते हैं, तो 1/6 को जब देखते हैं तो हम पहली दफा ये 1 टाइम में जीरो बार में लगाते हैं तो 1 आता है फिर यहाँ पे, और 0 जब डालते हैं डेसिमल के बाद तो 6 1 जा 6, फिर 4 0, और हर दफा आप रिमाइंडर 4 ही आ रहा है, यानी 6 रिपीट हो रहा है। तो हम इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं 1/6 इक्वल टू 0.1666, इसको हम लिखते हैं 0.16 पर बार, यानी सिर्फ 6 पर ये बार है, ना कि 1 पर। 1 बार से फ्री है, इसका मतलब ये 6 जो है ये लगातार रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से मैंने यहां भी देखिए, जो आपका 1/3 था उसको 0.33 सो ऑन लिख सकते थे, 0.3 पर बार लगाया, इसका मतलब 3 अब यहां से रिपीट हो रहा है अनलिमिटेड टाइम्स। जब हम 1/7 को लिखते हैं तो 1/7 को देखिए, डिवाइड करने के बाद एक सेट ऑफ नंबर रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 देख रहे हैं, अब फिर से ये 1 4 2 8 5 7 आएगा, क्योंकि जो पहली दफा हमने 1 में डिवाइड किया था 0 टाइम्स में, और जो रिमाइंडर 1 आया था तो 1 टाइम में 7 हुआ, तो फिर देखिए जो लास्ट में है फिर वही डिजिट हमारे पास दोहरा जाता है। जो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर जो हम 10 देख रहे हैं, फिर यहाँ पर वो नंबर 10 आ चुका है, और 1 टाइम में मैंने 7 1 जा 7 लगाकर यहाँ पर 7 लिख के रिमाइंडर फिर 3 लिखा है, और यहाँ पर 3 लिखा है। देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 आया था जो बाद में 30 हुआ है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि एक ही नंबर रिपीट होता है, जैसे 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नंबर तो स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन एक नंबर का जो सीक्वेंस होता है वो लगातार रिपीट हो जाता है, और कभी कभी सेट ऑफ नंबर रिपीट होता है। तो 1/7 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 1/7 इक्वल टू 0.142857, यानी इसका मतलब है कि फिर हम जो है इसको 142857 142857, यानी ये सीक्वेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर हम बार का इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है रिपीटिंग डेसिमल है, कि कभी भी रुकेगा नहीं, एक रिपीट होता हुआ ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब तक जो हम लोगों ने ये दो टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आप इसे फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख कर दिखाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और न केवल क्लास 9 के लिए बल्कि क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव्स के रूप में पूछा करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.99, यानी हम इस x को 0.99 के रूप में मान लेते हैं। अब हम इस नंबर को देखते हैं कि 9 लगातार रिपीट हो रहा है,
तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों ही साइड इसे इक्वेशन 1 मानते हुए दोनों ही साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 10x होता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 1 प्लेस अपने राइट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पोजीशन राइट शिफ्ट होता है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पोजीशन राइट में शिफ्ट होगा। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 9.99। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो 3 9s आपने लिखा था, एक 9 आने के बाद भी आपके पास यहाँ 3 9 कैसे है? तो ये जो आपको सो ऑन का जो साइन दिख रहा है, जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये डॉट का, ये कहता है कि अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ 9 आपके पास है। तो इस कारण से जब हम एक 9 यहाँ पर लिख भी देते हैं तो जो यहाँ पर इसके बाद जो बहुत सारा 9 बचा हुआ था जिसका कोई अंत ही नहीं था, अनलिमिटेड नंबर्स में 9 उपलब्ध हैं, वो फिर से वहां पर शिफ्टिंग हो जाता है। और अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। हमारा लक्ष्य केवल यही होता है कि जो हमको वैल्यू दे के रखा है वो, और हम जो इसको डेसिमल का जो शिफ्टिंग करा रहे हैं राइट साइड में, तो दोनों ही कंडीशन में डेसिमल के बाद जो डिजिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद का जो डिजिट है 999, और यहाँ पर भी देखिए डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो 999, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कराने के बाद जब डेसिमल के बाद केवल जीरो बचेंगे तो डेसिमल का कोई वैल्यू, डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू रह नहीं जाता है। तो जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं तो 10x में से जब x माइनस होता है तो हमें 9x होता है, और 9.999 में से 0.9 को जब आप माइनस कीजिएगा तो डेसिमल के बाद देखिए केवल आपको जीरो बचेगा, और 9 में से जीरो को माइनस कीजिएगा तो वो 9 आएगा। तो इस तरीके से 9x इक्वल टू 9, और इसलिए x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। और आप इस चीज से थोड़े से जरूर सरप्राइज्ड होंगे कि यहाँ पर 0.99999 जो है वो कैसे 1 के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको जितना बढ़ाएं वो आगे बढ़ता जाएगा, और जितना बढ़ाएंगे वो 1 के उतने ही नजदीक चला जाता होगा। और इतना माइन्यूट सा अंतर है, नेग्लिजिबल अंतर है कि मैथमेटिक्स में हम उसको 1 के बराबर ही लिख देते हैं। और आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, और वहां पे आपसे पूछता है कि आप क्या आश्चर्यचकित हैं। तो हम आश्चर्यचकित इसलिए नहीं है कि वो 1 के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, और इसका जो अगर आप मेजरमेंट करें तो वो माइन्यूट है, निग्लिजिबल है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डेकोरेटिव बल्ब्स जब हम लगाते हैं किसी डेकोरेशन के लिए, तो वो उसका जो अलग अलग डिजाइन आता है, अलग अलग जो आपको कलरफुल तरीके से वो आपकी आंखों के सामने चमकता है, वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो बल्ब ऑन और ऑफ होता है, और वो इतनी जल्दी और इतने कम समय के लिए होता है कि हम लोग कई दफा समझते हैं कि या तो ये रनिंग कर रहा है टेरेस पे, या किसी दीवार पर जो है ये लाइट रन कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ही कम समय में अपनी कलर को बदल लेता है। तो उसी प्रकार से जितना माइन्यूट सा समय होता है और आपको भ्रमित कर देता है, ठीक उसी प्रकार का माइन्यूट सा अंतर है। आप अगर इसे 0.99 को कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते जाए तो आप पता लगा सकते हैं कि कितना छोटा सा अंतर है। सोन जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्रेस 0.0032 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और आपको इस एग्जाम्पल की सहायता से जो इसको फ्रैक्शन में बदलना है और भी अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो हम इसमें कोशिश यही करते हैं कि इस जहां पर सपोज देखिए, जैसे यहां पर जीरो पर, इस दोनों जीरो पर किसी भी प्रकार का बार का साइन नहीं है, 3 2 पर बार का साइन है। इसका मतलब है कि केवल 3 2 ही रिपीट होगा। तो मैंने इसीलिए लेट एक्स इक्वल टू 0.00323232 एंड सो ऑन इसको लिखा है। तो अब सबसे पहले मेरा ये काम है कि हम x लिखकर x को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो दोनों नंबर को डेसिमल जो है एक तरह से जंप कर जाए, जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 डिजिट ऐसा 2 जीरो है जो रिपीट नहीं हो रहा है, और उसे जंप कराने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाता है 100x और इक्वल टू ये दोनों जीरो डेसिमल के लेफ्ट साइड में चला आता है, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जीरो के अलावा कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इस कारण से, और सभी जीरो का कोई वैल्यू है नहीं। तो हम इसे 0.32323232 के रूप में लिखते चले जाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहां हम फिर डायरेक्टली इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा सकते हैं। जी नहीं, हम इक्वेशन 2 में अभी इक्वेशन 1 को इसलिए नहीं घटा सकते हैं कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो जीरो के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसका सीक्वेंस देखिए, 0 0 है, यहाँ 3 2 है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो डेसिमल के बाद जीरोज नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे,
हम अगले शिफ्ट में फिर से हम एक दफ़ा इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 डिजिट फिर इस तरफ आ जाएगा और इधर सिर्फ 32 बजेगा। तो देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 x, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट जो है डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा राइट में। तो 32.3232 ये जो लगातार रिपीट हो रहा है। अब आप देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, यहां पर भी 3232 और यहां पर भी 32, यानी अब जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद जो है केवल जीरो आएगा। तो इस तरीके से वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। हम इस बार इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में माइनस करते हैं। तो 10,000 में जब हम 100 को माइनस करते हैं तो 9900x आता है, और 32.3232 में 0.323232 माइनस करते हैं तो 32, क्योंकि डेसिमल के बाद किसी भी जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, यानी 9900x इक्वल टू 32 और x इक्वल टू 32/9900। और अब जब आप इसे 4 से कैंसिल कराएंगे तो 4 8 जा 32 और 4 से 2475 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाता है, यानी 8/2475, यानी 8/2475। इसका आंसर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। कहने का मतलब है कि अगर आप 8/2475 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो 0.323232 आएगा। और लेकिन 1/1 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है आप कैलकुलेटर में भी करके देखें तो बहुत जगह 0.999 करके दे के रखता है। आप उस चीज़ से थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन जब हम उसे कैलकुलेशन के फॉर्म में लेते हैं तो अक्सर 1/1 को हम लोग 1 ही लिखते हैं, ना कि 0.999, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस ये हमें देता है। तो इस तरीके से आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। और इस टॉपिक के बाद हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसे देखें। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है दोबारा देखें, 3 बार देखें। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा पहली दफ़ा। और इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा हम आपको गाइड करेंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।